यूरोपीय यूनियन के लिए ज्यादा जरूरी है भारत के साथ व्यापार समझौता। विकास और बढ़ते बाजार के लिए नई दिल्ली भी समुचित समझौता करे। लेखक अंजन रॉय। सालों से भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच व्यापार समझौते के लिए बातचीत किनारे पर ही अटकी हुई थी। जब यह सब शुरू हुई तो ईयू ने बड़े बड़े दावे किए और भारत के मुद्दों पर पीछे हटने से मना कर दिया, चाहे वह भारत के छोटे और मामूली किसानों को सस्ते यूरोपियन खेती के उत्पादनों के हमले से बचाने का मामला हो या भारत का अपने देश में बनी व्हिस्की को भी इसी नाम से बुलाने का अधिकार हो। हालांकि समय नजरिए और मजबूरियों को पूरी तरह बदल सकता है। अब भारत ही है जिस पर अब तक घमंडी रहे यूरोपियनों का सारा ध्यान है। इतना ज्यादा कि यूरोपियन कमीशन की प्रमुख उर्सुला वैन डेर लेयन ने खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बड़े मंच से ऐलान किया कि अगले हफ्ते भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। अपने जोश या निराशा में उन्होंने भारत के साथ व्यापार समझौते को सभी ट्रेड डील्स की मां बताया। यह पुराने महादेश के लिए एक ऐसा समझौता होगा जिसमें आगे की सोच रखने वाला, तेजी से बढ़ता हुआ, नवाचार और अक्सर तेजस्वी कहा जाने वाला भारत होगा। वॉन डेर लेयन ने इस समझौते का जिक्र किया जिसमें करीब 2 अरब लोग शामिल हैं और जो वैश्विक जीडीपी का 1/4 हिस्सा है। आखिर ईयू के लिए क्या मजबूरियां थीं? यूरोपियन आज एक कोने में फंस गए हैं। आखिर उनका सबसे पुराना साथी और रक्षक अमेरिका उनसे मुकर गया लगता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिकियों ने यूरोपियनों की बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। ट्रंप ने खुद बार बार इस बात पर ध्यान दिलाया है कि यूरोपियन दशकों से अमेरिकी सामरिक रक्षा प्रणाली पर सवार हैं। यूरोपियन अपने रक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं और अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए मोटे अमेरिकी बजट पर निर्भर हैं। ट्रंप चाहते थे कि यूरोपीय देश अपनी रक्षा के लिए पैसे दें, न कि अमेरिकी इसके लिए पैसे दें। जैसे कि ट्रंप की डांट काफी नहीं थी, उससे और भी बुरा हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रूस के हमले के सामने यूरोप की बेबसी के बारे में अपशब्द कहे। ट्रंप ने खुद ओवल ऑफिस में अपने पसंदीदा प्रेस के सामने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बेइज्जती की थी। दूसरों ने भी बेबुनियाद गालियां और चेतावनी दी थी। लेकिन यूरोप के लिए विकल्प और भी बुरे हैं। रूस यूक्रेन में बढ़त बना रहा है और बाकी यूरोप को युद्ध के खतरनाक शब्दों से धमका रहा है। मौजूदा हालात में रूस की दोस्ती ट्रंप की बेइज्जती से कोई राहत नहीं दे सकती। दूसरा बड़ा खिलाड़ी चीन भी कोई आराम नहीं देता। अगर दे भी रहा है तो चीन यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए एक वजूद का खतरा साबित हो रहा है। चीनी इलेक्ट्रिक कारें यूरोप के लंबे समय से बने ऑटोमोबाइल बाजार में धमाका कर रही हैं। ऑटो इंडस्ट्री के जाने माने नाम BMW, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन या रेनॉल्ट मुश्किल से ही चीनी प्रतिस्पर्धा का सामना कर पा रहे हैं। स्टील में चीन वैश्विक बाजार में बहुत सस्ते उत्पादों की बाढ़ ला रहा है। चीन के साथ समझौता, मुक्त व्यापार या सीमित व्यापार सबसे अच्छा आत्मघाती कदम होगा। इस परिस्थिति में भारत शायद एक सुरक्षित दाव लगता है। अभी भारत इतना शक्तिशाली या बड़ा नहीं है कि पूरे यूरोपियनों को धमकाने के लिए तैयार हो। फिर भी यह अकेला ऐसा देश है जिसके पास इतनी ताकत है, एक बड़ी आबादी, एक युवा ग्रुप और बढ़ता हुआ मध्य वर्ग जो और भी बेहतर उत्पादनों की मांग कर रहा है। भारत के पास बड़े बाजार का फायदा है। हैरानी की बात नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक वर्ग भारत के साथ व्यापार समझौता करना चाहते हैं। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा हमले के संदर्भ में भारत उनके लिए एक आदर्श पसंद बन गया। डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के जवाब में जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के एक तरफा कब्जे के खिलाफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड का समर्थन करने पर यूरोप पर और 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी, यूरोपियन कमीशन ने भारत के साथ व्यापार समझौते को सभी ट्रेड डील्स की मां करार देने का ऐलान किया। ईयू ट्रंप को यह भी दिखाना चाहता है
कि समझौता बातचीत से होते हैं, धमकियों और दबाव से नहीं। ईयू जनवरी के आखिर तक भारत के साथ समझौता पक्का करना चाहता है। इसमें दोनों महाद्वीपों के कुल 2 अरब लोग शामिल होंगे, जो वैश्विक जीडीपी का 1/4 हिस्सा संभालेंगे। जब अमेरिका अपने साथियों की बुराई कर रहा था, तब यूरोप नए विकास केंद्र और भविष्य की आर्थिक ताकतों के साथ मिलकर काम करना चाह रहा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस नए शक्ति के खेल में भारत ने ईयू के हिसाब किताब में एक केंद्रीय जगह ले ली है। दोनों पक्ष इस समझौते पर लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन अमेरिका को संदेश भेजने के लिए इस समय इसे तेजी से आगे बढ़ाया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से, जो बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशंस के प्रमुखों, बैंकरों, फाइनेंसरों और निर्णय करने वालों जैसे दुनिया के बड़े और ताकतवर आर्थिक खिलाड़ियों का जमावड़ा है, वॉन डेर लेयन एक संदेश देना चाह रही थी, जो डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप पर हाल ही में किए गए हमले के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया था। वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोप भारत के साथ बड़े आर्थिक रिश्ते बनाने की उम्मीद कर रहा है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप भारत के बढ़ते हुए बड़े आर्थिक रिश्तों का फायदा उठा रहा है। भारत के बाजारों में कई तरह के उत्पादन पेश कर रहा है और साथ ही भारत को अपना सर्वोत्तम दे रहा है। चूंकि भारत अमेरिका व्यापार बातचीत अधर में है, ऐसी पृष्ठभूमि में वॉन डेर लेयन ने बताया कि दोनों के बीच इस व्यापार समझौते से ईयू को एक ऐसे क्षेत्र में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक अवसर प्रदान कर रहा है। भारत-ईयू व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप यूरोप के उत्पादनों की पूरी रेंज बहुत कम टैरिफ के आधार पर भारत में प्रवेश पाएगी, जिससे भारत में बढ़ते मध्य वर्ग के बाजार के बड़े हिस्से खुल जाएंगे। साथ ही ईयू भारत की व्यापार संबंधी चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहा है। इन संवेदनशीलता को देखते हुए भारत-ईयू समझौता कृषि क्षेत्र, चीनी उद्योग और कई अन्य उत्पादनों को कवर नहीं करेगा। यूरोपीय स्पिरिट्स और वाइन पर ऊंचे टैरिफ भारत द्वारा कम किए जाएंगे, जबकि यूरोप के कुछ भौगोलिक संकेतकों को व्यापार समझौते से बाहर रखा जाएगा। यह घोषणा तेजी से आगे बढ़ने और दुनिया की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की पहचान पर आधारित एक नई व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत कई यूरोपीय देशों की तुलना में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जो 21वीं सदी में छोटे पड़ गए हैं।